महिंद्रा जी। हाँ, क्या दिक्कत आई? जी गरीब आदमी है, हमने जो राशन रुसन नहीं मिलता। हाँ। जो सुविधा है सर्वे हाउस में नहीं नाम आता हमारा। अच्छा, हाँ जी, किसका नाम है उसमें? उसमें जिसका सारी चीज़ें मौज उनके नाम आवा। तुम्हारा नाम नहीं आया? ना जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। लगातार हम कोरोना से अपडेट आपको कराते आ रहे हैं। एक और ताजा मामला यहां सामने आया है, क्योंकि पानीपत में अब कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग क्या कदम उठाएगा, क्योंकि पानीपत में अब कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ साथ अब मौत के आंकड़े भी सामने आने लगे हैं। ये कहीं ना कहीं एक गंभीर और विषय सामने आया है, जिसको लेकर हम आपके समक्ष लाए आए हैं। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, क्योंकि अब सामान्य गतिविधि होने के चलते जैसे ही अब लोगों का जो आवागमन बढ़ा है, एक दूसरे के संपर्क में आने से अब कहीं ना कहीं जो कोरोना का कहर है वो अपनी जो है रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि पानीपत में अब एक्टिव केस की यदि संख्या की बात की जाए तो फिलहाल 24 है, और टोटल संक्रमित जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं अब 90 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। वहीं इसमें अब मौत का मामले भी बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें सभी दर्शक जैसे ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमको जानकारी दे दें कि आज एक और मौत का मामला सामने आया है, जिसके चलते कोरोना वायरस के चलते उसकी मौत हुई है। और इस स्थिति में जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ने लगे हैं। बहरहाल पानीपत में मौत का आंकड़ा 5 हो गया है, और अब जो संक्रमण का काल है वो कहीं ना कहीं अब मंडराने लगा है। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। सीएमओ संतलाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब एक जो व्यक्ति है 50 वर्षीय व्यक्ति, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था और निमोनिया के इलाज के चलते उनकी मौत हुई, जिनके सैंपल लेने के बाद उनकी देर रात रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो उसी के चलते अब स्वास्थ्य विभाग मोबाइल टीम की सहायता से उनके क्लोज कॉन्टैक्ट को और उनके परिजनों के जो है स्क्रीनिंग कर उनको क्वारंटीन कर रही है। तो साथ के साथ उनके अब सैंपल भी लिए जाएंगे ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। आपको बता दें कि पानीपत में जो 24 एक्टिव केस हैं उनमें से 5 जो है बच्चे शामिल हैं, जिसमें 1.5 वर्ष का बच्चा भी शामिल है। तो ऐसी स्थिति में जो कोरोना अपनी चपेट में अब उसकी चपेट के चलते बच्चे भी शामिल होने लगे हैं, ये कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय सामने आया है। वहीं मौत के आंकड़े भी बढ़ने लगे हैं, जिसमें 3 टीबी के मरीज हैं जिनकी मौत हो चुकी है। तो साथ में एक ये निमोनिया का जो है मरीज सामने आया था। एक धनसोली गांव से है युवक, जिसका रोहतक पीजीआई में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो यदि बात की जाए तो 4 मौत में से जो 5 मौत, माफी चाहूंगा, 5 मौत में से 4 मामले जो है 30 वर्ष के आसपास हैं। ये भी चिंता का विषय बना हुआ है कि अब स्वास्थ्य विभाग किस तरह के कदम उठाता है, क्योंकि आसपास के जिलों की यदि बात की जाए, सोनीपत की बात की जाए तो 500 से पार आंकड़ा हो चुका है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। वहीं जैसे कि ज्यादातर जो केस हैं वो बाहर से आ रहे हैं, तो लेकिन अब जो है एक दूसरे से संपर्क में आने से जो संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी है। तो ऐसे में सभी दर्शकों को सचेत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। हमने इस बारे में डॉक्टर सिविल सर्जन संतलाल वर्मा से बात की, तो उनका ये कहना है कि जो कोविड हॉस्पिटल खानपुर बनाया गया है, तो वहां पर संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ जाने के कारण अब जो एसिम्प्टोमेटिक, आपको समझा दें कि जिसके अंदर लक्षण नहीं है, उनका इलाज पानीपत के सिविल अस्पताल में किया जाएगा। उसके साथ साथ फिलहाल 3 मरीज यहां पर हैं जिनका इलाज चल रहा है। उसके दूसरी तरफ हम बात की जाए तो अब बढ़ते मरीजों की संख्या को देखकर स्वास्थ्य विभाग ने एनसी कॉलेज को भी जो है कोविड हॉस्पिटल घोषित किया है। तो 4 निजी हॉस्पिटल है जहां पर अपने निजी खर्च के वहन कर आप अपना इलाज करा सकते हैं।
तो ऐसी स्थिति को देखते हुए भविष्य में कोरोना के संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। ऐसे कदम उठा रहा है स्वास्थ्य विभाग ताकि समयबद्ध लोगों का इलाज किया जा सके, क्योंकि खानपुर कोविड हॉस्पिटल में जो है जगह मरीजों की जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ गई है। तो हम सभी दर्शकों से आग्रह कर रहे हैं कि आप यदि घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी प्रिकॉशंस के साथ निकले, क्योंकि अब मौत के आंकड़े भी सामने आने लगे हैं। खासतौर पर वो व्यक्ति जिनको दूसरी बीमारी है, उनका इलाज चल रहा है, ऐसी स्थिति में उनको खास तौर पर बचकर रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना की चपेट में जो मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो दूसरी बीमारी ज्यादा होने के चलते उनको कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा विषय हम आपको बता रहे हैं। पानीपत में यदि मौत का आंकड़े की बात की जाए तो अब जो संख्या है वो बढ़कर 5 हो गई है। तो ऐसी स्थिति में एक जो युवती थी सेक्टर 11 में, उसकी टीबी का इलाज कानपुर में चल रहा था, उसकी मौत हुई थी। तो वहीं एक जो है घनसोली गांव का युवक था जिसका पीजीआई में इलाज चल रहा था। वहीं एक जटीपुर गांव से था युवक, उनका भी टीबी से ग्रस्त था, जिसका कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनकी मौत हुई है। अब ताजा मामला जो है 50 वर्षीय एल्डिगो का रहने वाला है और उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। बताया ये जा रहा है कि उनको निमोनिया था, तो जिसके कारण उनकी मौत हुई। तो सैंपल में जो रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है, इसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग मोबाइल टीम की सहायता से जो उन लोगों को ट्रेस कर रहा है जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट थे, ताकि समयबद्ध उस संक्रमण को रोका जा सके। क्योंकि जिन जिन से वो मिले थे उन लोगों की अब परिवारजनों से पूछताछ की जा रही है, ताकि समयबद्ध उन्हें क्वारंटीन कर उनके सैंपल भेजे जा सके। तो ऐसी स्थिति में हम सिटी तहलका के माध्यम से भी आग्रह कर रहे हैं कि ये बेहद ही चौंकाने वाले जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें और यदि जरूरी काम के साथ जा रहे हैं तो आप प्रिकॉशंस के साथ जाएं, ताकि किसी प्रकार का कोई संक्रमण न फैले।